वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पेट नेम स्टडी है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको इंग्लिश पढ़ना आता भी है, हम क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन हमारे टीचर बोल देते हैं कि ये गलत है और तब हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वहाँ पे गलती हमारी नहीं होती और ना ही टीचर की होती है, क्योंकि ये बात तो हमको पता ही नहीं कि साइलेंट लेटर भी होते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारे लेटर ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट होते हैं। अब साइलेंट लेटर का मतलब क्या है कि वो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। अगर हम उनको लिखेंगे नहीं तो उनका मीनिंग गलत हो जाएगा, और अगर उनको हम पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, तो बड़ा झमेला हो जाता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो किस किस स्थान में साइलेंट रहते हैं। चलिए सबसे पहले बी को देखते हैं। अगर एम के बाद में बी आता है, किसके बाद में? एम के बाद में बी आता है, तो हमेशा ये साइलेंट रहता है। ठीक है, अब बात आती है के। अगर के बाद में एन आ रहा है, के बाद में एन आ रहा है तो के हमेशा साइलेंट रहेगा। और डब्लू के बाद में आर, डब्लू के बाद में आर कहीं भी आ जाए डब्लू को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। और जी एच किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के अलावा अगर बीच में कहीं भी आ रहा है, किसी भी वर्ड के बीच में अगर ये वर्ड आ रहा है जी एच, हमेशा ये साइलेंट रहेगा, यानी कि इसको नहीं पढ़ा जाएगा। अब चलिए आपको हम पढ़ के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है BOMB, अब एम के बाद में बी आया, क्या? एम के बाद में बी आया, तो अब इसे हमें बॉम्ब नहीं पढ़ना है, इसे हमें पढ़ना है बॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। इसे पढ़ेंगे बॉम्ब, क्योंकि एम के बाद में बी हमेशा साइलेंट होता है। अब यहां पर KNOW, अब यहां पर के बाद में एन आ रहा है, यानी कि के साइलेंट होगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? नो। क्या पढ़ेंगे? नो। तीसरा केस क्या है कि डब्ल्यू के बाद में आर आएगा तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट होगा, तो अब इसे रिंग नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? रिंग। क्या पढ़ेंगे? रिंग। अब BRIGHT, मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ड में GH अगर बीच में आ रहा है वो हमेशा के लिए साइलेंट रहेगा, उसे पढ़ना ही नहीं है कभी। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे? ब्राइट। क्या पढ़ेंगे? ब्राइट। बच्चों, अगर ये तरीका आप जान जाते हैं तो आप बिल्कुल अंग्रेजों के जैसे यानी कि अमेरिकन इंग्लिश पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। अब जैसे अगर इसको आप क्लाइंब पढ़ते हैं तो समझा जाएगा, कोई भी बच्चा है 12 खड़ी की स्पेलिंग पढ़ के आया है, इंग्लिश पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इसे क्लाइंब पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, यानी कि प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश हो जाती है। तो CLIMB, अब एम के बाद में बी आया तो बी को हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? क्लाइंब। क्या पढ़ेंगे? क्लाइंब। KNOT, के बाद में एन आ गया, यानी कि के को हमें पढ़ना ही नहीं है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट। WRIST, अब डब्ल्यू के बाद में आर आ गया तो यहाँ डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसे हम केवल क्या पढ़ेंगे? रिस्ट। क्या पढ़ेंगे? रिस्ट। यानी कि जो लेटर साइलेंट होता है उसे छोड़ करके और बाकी के जो लेटर लिखे गए हैं उनसे हम मीनिंग तैयार कर लेते हैं। अब NIGHT, GH यहाँ पे साइलेंट होगा। एक बच्चे को मैंने बोला NIGHT लिख करके, बोला पढ़ो क्या लिखा है, तो बोलता है निगाहट। पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि ये तो लिखा है नाइट, ये क्या लिखा है? नाइट। COMB, एम के बाद में बी आया तो बी होगा साइलेंट, अब इसे हम केवल पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। KNEW, के बाद में एन आया तो के साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ना है? न्यू। WRAP, डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद में आर है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? रैप। क्या पढ़ेंगे? रैप। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है कि अगर दो लेटर के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह किया जाता है। अगर हम 12 खड़ी में देखेंगे ना तो ये रैप नहीं होगा, राप होगा। क्या होगा? राप होगा या रप होगा। लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसमें अगर दो लेटर के बीच में ए आ रहा है उसका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह, और ये हो जाएगा रैप। अब अगर उस बच्चे के जैसे हम इसको निगाहट पढ़ते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? लिगाहट। लेकिन नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पे GH साइलेंट है, इसे पढ़ना क्या है? लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। बच्चों, इस प्रकार की छोटी छोटी ट्रिक अगर आप जान जाते हैं ना तो कोई भी टीचर आपको कभी नहीं कह सकता कि आप गलत तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या किसी भी अंग्रेज या कितने भी बड़े इंग्लिश के ज्ञाता के पास आप खड़े हों वो आपको कभी नहीं हरा सकता कि आप गलत तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये तरीके जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
बच्चों मैंने ऊपर में आपको बताया था कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा तो उसे साइलेंट कर देना है। अब हो सकता है कि वो चारों आपको याद हो गए हैं। अगर वो चारों आपको इसी वीडियो में याद हो जाते हैं तो आप इनको आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए जैसे एम के बाद में बी, तो बी साइलेंट हो जाएगा। अब TOM बचा, अब इसे पढ़ेंगे टॉम। क्या पढ़ेंगे? टॉम। KNIFE, के बाद में एन आ गया यानी के साइलेंट। अब NIFE को क्या पढ़ेंगे? नाइफ। क्या पढ़ेंगे? नाइफ। WRACK, डब्ल्यू के बाद में आर आया यानी कि डब्ल्यू साइलेंट। अब RACK बचा तो इसे क्या पढ़ेंगे? रैक। क्या पढ़ेंगे? रैक। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा हमें, बस पढ़ना नहीं पड़ेगा। SIGHT, GH आया बीच में, ये भी साइलेंट हो गया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? साइट। क्या पढ़ेंगे? साइट। अगर मेरे क्लास के बच्चे हो तो बोलेंगे सर ये सिगाहट लिखा है। THUMB, एम के बाद में बी आया तो बी को हम कर देंगे साइलेंट। अब ये THUM क्या हो जाएगा? थम। क्या हो जाएगा? थम। थम मीन्स ये अंगूठा होता है हमारा। KNEE, के को साइलेंट कर देंगे तो ये क्या बचेगा? नी। क्या बचेगा? नी। WREEK, डब्ल्यू हो गया साइलेंट क्योंकि उसके बाद में आर है। अब इसे पढ़ेंगे रीक। क्या पढ़ेंगे? रीक। EIGHT, GH एक साथ आया मतलब साइलेंट हो गया, इसे पढ़ेंगे एट। क्या पढ़ेंगे? एट। एट मीन्स होता है 8। LIMB, एम के बाद में बी तो बी हो गया साइलेंट, अब इसे पढ़ेंगे लिम। इसे पढ़ेंगे लिम। KNEAD, के बाद एन आया यानी कि के हो गया साइलेंट, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? नीड। क्या पढ़ेंगे? नीड। नेट। WREN, डब्ल्यू के बाद आर यानी कि डब्ल्यू साइलेंट तो ये क्या हो जाएगा? रेन। NAUGHT, GH एक साथ आया तो हो गया साइलेंट, अब इसे क्या पढ़ेंगे? नॉटी। क्या पढ़ेंगे? नॉटी। अब हो सकता है कि ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है साइलेंट लेटर्स का वो आपको याद हो गया हो। मैंने क्या सिखाया कि अगर एम के बाद में बी आता है तो बी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। अब एन के पहले अगर के आता है तो हमेशा के साइलेंट होता है। अब आर के पहले अगर डब्ल्यू आता है तो हमेशा डब्ल्यू साइलेंट होता है। और बीच में कहीं भी अगर जी एच आ रहा है तो जी एच हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। अब चलिए इनको हम पढ़ करके देखते हैं कि पढ़ना क्या है। NUMB, इसे हम पढ़ेंगे नम। क्या पढ़ेंगे? नम। KNOW, इसे हम पढ़ते नो। अब इसे यहाँ पे डी होता है साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? लेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज। इसे पढ़ेंगे नॉलेज। अब बच्चे क्या पढ़ते हैं? कनऊ लदगे। क्या पढ़ते हैं? कनऊ लदगे। और नॉलेज को हम कनऊ लदगे पढ़ेंगे तो कैसे सही होगा? अब WRONG, अब डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे साइलेंट तो इसे क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग। HEIGHT, इसे पढ़ना है हाइट। क्या पढ़ना है? हाइट। यहाँ GH हो जाएगा साइलेंट। चलिए उसी प्रकार आगे देखते हैं। M के बाद में B है, N के पहले K है, R के पहले W और बीच में GH, यानी कि चारों टिक अपनी एक साथ चल रही है। तो JAMB को हम क्या पढ़ेंगे? जैम। क्या पढ़ेंगे? जैम। KNAP, नैप। यही छोटा सा देख लेते हैं, इसे हम पढ़ेंगे नैप। अब नैप के बाद SACK, सैक, दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा नैप सैक। क्या हो जाएगा? नैप सैक। WRIT, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। FLIGHT, GH हो गया साइलेंट और ये बचा फ्लाइट। क्या बचा? फ्लाइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एम के बाद बी तो बी साइलेंट, एन के पहले के तो के साइलेंट, आर के पहले डब्ल्यू तो डब्ल्यू साइलेंट और जी एच आया बीच में तो ये भी साइलेंट। अब CRUMB, इसे हम पढ़ेंगे क्रम। क्या पढ़ेंगे? क्रम। KNIVES, इसे पढ़ेंगे नाइव्स। क्या पढ़ेंगे? नाइव्स। WROTE, इसे पढ़ते हैं रोट। RIGHT, इसे पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। अब LAMB तो बी हो गया साइलेंट, अब इसे पढ़ेंगे लैम। क्या पढ़ेंगे? लैम। KNIGHT, यहाँ हो गया GH साइलेंट, ये क्या हो गया? अब देखिए यहाँ GH भी साइलेंट हो गया, अब N के पहले K है तो ये भी साइलेंट हो गया, यानी कि 3 लेटर साइलेंट हो गए, केवल 3 लेटर में पढ़ना है।
तो NIT बचा। अब इसे क्या पढ़ेंगे? नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। WREAT, यहाँ पे W साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब REAT, इसे क्या पढ़ेंगे? रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड। DAUGHTER, अब यहाँ पे GH हो जाएगा साइलेंट। क्या हो जाएगा? साइलेंट। और इसे पढ़ेंगे डॉटर। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको 4 ट्रिक सिखाए हैं जिस केस में B, K, W और GH साइलेंट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई ऐसे वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ट्रिक हमको पता चल गई है, अपने दोस्त को नहीं बताएंगे नहीं तो वो भी सीख जाएगा। अरे भाई वो भी सीख जाएगा तो क्या नुकसान होगा आपका? बाई मिस्टेक आप कभी ये ट्रिक भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाने वाला केवल आपका दोस्त ही होता है, आपका क्लासमेट होता है। हो सकता है हमारी वीडियो हमेशा आपके पास ना हो लेकिन आपका दोस्त आपके पास हमेशा रहता है। आप उसे इतना इंटेलिजेंट बनाएं, इतना पढ़ाएं, इतना इंटेलिजेंट हो जाएं कि जब भी आप उससे पूछें तो हमेशा करेक्ट आंसर दे। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इतना इंटेलिजेंट बनाता है कि वो जब भी कोई सवाल पूछे उसका बच्चा हमेशा राइट आंसर दे। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई कर सके और आपकी हेल्प भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।